हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो गाइज देखिए, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, करीब बज रहे थे 6:30 और मैं उठ गई थी सोकर। और बस मैं जब उठ जाती हूँ ना, मुझे बड़ा आलकस आता है। मैं बाहर वाले कमरे में पड़ गई थी बेड पर। उठते ही मैं बेड पर पड़ गई थी और देखे उधर नज़ारा मैं बारिश का देख रही थी। इतनी अच्छी बारिश हो रही थी ना गाइज। सुबह सुबह बिल्कुल भी जब बारिश का मौसम रहता है ना, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी सुबह सुबह, बहुत तेज़। तो मैं बस लेटी हुई बारिश को ही देख रही थी। मैंने कहा आज कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और कमरे में जब मैं लेटती हूँ ना, एहसास हो जाता है मुझे कि आज बारिश आ रही है। अपना आप ही उठने का मन ही नहीं करता। जब जिस दिन बारिश होती है ना, उठने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। ऐसा लगता है कि बस पड़े ही रहो। और जब सूरज निकल जाता है ना, बहुत तेज़ धूप निकलती है सुबह सुबह, तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब आज सूरज निकल गया है। और जब बारिश पड़ती है तो बस उठने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो गाइज मैं फाइनली नहाकर आ गई थी। बारिश कंटिन्यू पड़ रही थी और आज मैं बारिश में नहाई नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और बस मुझे ठंड लगने के उसमें थी, मैंने ठंड लग रही थी मुझे सुबह सुबह, तो इसलिए मैं बारिश में नहीं नहाई थी। तो बस मेरा आज व्रत था, तो मैं सीधा आज रसोई में आ गई थी। मैंने सबको दे दिया था नाश्ता बनाकर। बनाया तो कुछ नहीं था, बस आज मैंने सबको ब्रेड दे दिया था। और देखिए अब बस मैं इसका ना घी निकाल दूंगी। मलाई इकट्ठी कर रखी थी गाइस, और बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो रही थी। तो बस अब मैं इसका घी निकाल दूंगी। घी बड़ी जल्दी निकल गया था आज, पता ही नहीं क्यों आज बड़ी जल्दी निकल गया था। जैसे मैंने अभी मैं बता रही हूँ, लाइव वीडियो दिखा रही हूँ मैं आपको। जैसे जितनी बार मैं आपको ये बना रही हूँ ना, बस 2 मिनट में ये निकल गया। देखो सारा 2 मिनट में सारा वो निकल गया था मक्खन। और बस मैंने इसको गैस पे रख दिया था पकने के लिए। और ये धीमी धीमी आंच में पकता रहेगा मक्खन, क्योंकि ये ना बहुत टाइम लगाता है मक्खन पकने में। पूरा मुझको आधा घंटा लग जाता है जब भी मैं मक्खन। तो उधर से आ गई थी मेरी बड़ी बेटी, कहने लगी मैं तो ब्रेड नहीं खाऊंगी मम्मी, मेरे लिए तो मैगी बना दो। मैंने कहा चल तू क्या केली खाएगी, तू ऐसा कर 2 पैकेट लिया, और छोटे वाली गुड़िया भी तो खाएगी। छोटी वाली गुड़िया का नाम मेरा कायरा है और बड़ी बेटी का नाम मेरी पूर्वी है। तो पूर्वी ले आई थी। और बस मैंने सोचा, मैंने कहा चलो घी भी पक रहा है, दूध भी उबाला दे रही थी मैं। और मैंने कहा चलो एक गैस पे इनकी मैगी बना देती हूँ, क्योंकि 3 चूल्हे हैं ना, तो 3 काम कर जाते हैं एक साथ में। 3 में बना देती हूँ, 3 चूल्हे मैंने जला दिए थे। तो बस ये आ गई थी, कहने लगी मम्मा मैं बनाऊंगी मैगी। मैंने कहा चल बना। इसने घोल देता जो भी पाउडर आया था, और उसमें 1 गिलास पानी में घोल देता, तो अलग ही स्वाद आता है गाइस। ऐसे अगर मैगी बनाओगे ना तुम, जैसे कोई मसाला आता है ना, तो 1 गिलास पानी में आप उसको घोल दो, वो अलग ही स्वाद लगती है मैगी बनी हुई, कि बहुत अच्छी लगती है वो मैगी। तो ऐसे ही मैंने बच्चों को सिखा रखा है, ये ऐसे ही बनाती है, बिल्कुल अलग ही स्वाद आता है इस मैगी का। बना जैसे मैं बनाती हूँ ना, बहुत ही अच्छी मैगी बनती है। और बस मैं कहने लगी इससे, मैंने कहा चल तू मैं अब और कुछ काम कर लेती हूँ। बस मैंने बर्तन मांजने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा चलो मैं बर्तन मांज देती हूँ। और इतने मैगी में खादा लग गया था। खादा लगने में मैं कहने लगी, मैंने कहा उसमें डाल दे मैगी, अब उसमें खादा लग गया है। और बस इसने मैगी डाल दी थी झटपट देसी। हमारी मैगी बनकर, सूपी मैगी बनकर तैयार होगी। जो कि इनको ना सूपी मैगी ज़्यादा पसंद है। ये ना सूखी सूखी मैगी नहीं खाते, ये ऐसी, इनको ऐसी ही अच्छी लगती है मैगी। ये कहते हैं मम्मी सूपी मैगी बनाना जिसमें ज़रा सा सूप हो। तो मैं इनके लिए हमेशा इनके लिए ऐसी ही मैगी बनाती हूँ गाइज। आप भी ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लगती है। फाइनली हमारा घी भी पककर तैयार हो गया था, और हमारा घी भी अभी धीमी आंच में थोड़ा सा पका रही हूँ। मेरी रसोई पूरी हो गई थी, वो हो गए थे, काम नहीं हो गया था मेरी पूरी रसोई का। और देखिए कितनी अच्छी चमक रही है रसोई। और फाइनली घी भी बनकर हो गया था तैयार बिल्कुल। और बस मैं आ गई थी कमरे में, और अब मैं कर दूंगी यहाँ की साफ़ सफाई, डस्टिंग कर दूंगी। और वही इनका जो ये बन रहे हैं ना प्रोजेक्ट, उससे ना कमरा बस फैला फैला लगता है। इधर भी प्रोजेक्ट रखे हैं इनके, उधर भी प्रोजेक्ट रखे हैं। बस सारा कमरा प्रोजेक्ट से ही फैला हुआ है इनका, क्योंकि दोनों के प्रोजेक्ट बनने हैं। ये यूकेजी क्लास में प्रोजेक्ट इतने दे रखे हैं बनने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट दे रखे हैं। 3 दे रखे हैं,
3 दे रखे हैं कायरा को, और इसके तो सारे सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट बनने हैं। जो मेरी पूरी है ना बड़ी बेटी, उसके सारे सब्जेक्ट के बनने थे। जब तक ये स्कूल में नहीं जाएंगे इनके प्रोजेक्ट यहीं रखे रहेंगे, बस फैला फैला सा रहेगा सारे उसमें बहुत ज़्यादा। फिर मैं उससे कहने लगी, मैंने कहा चल बाहर से झाड़ू लिया ज़रा, मैं नीचे से सोफे के नीचे से आज झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि मैं दिल्ली गई हुई थी ना, तो कल तो मैंने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं था, थकान हो रही थी, और बस मैं आज ही मैं कर दूंगी काम को। मैंने कहा चलो आज ही मैं झाड़ू लगा देती हूँ अच्छे से। और सारे सोफ़ों के नीचे बहुत गंदा हो रहा था, कल तो इतना हुआ नहीं था मेरे से, जितना हुआ था मैंने कर दिया था, तो मैं अब अच्छे से सफाई कर दी। ये नीचे बैठी हुई खेल रही थी, मैं कह रही थी, मैंने कहा हट जा बेटा यहाँ से, ऊपर रख ले सामान। ये हटी नहीं थी, फिर भी मैंने साइड में कुछ झाड़ू लगा दी थी अपनी, ये तो हटी नहीं थी बिल्कुल भी। मैंने कहा चल तू खेल ले, और फिर भी ये हट तो गई थी, बस खिलौने सारे फैला रखे थे इसने खिलौने। और बस मैं अब झाड़ू पोछा कर दूंगी, और झाड़ू पोछा कर और मैं आ गई थी सीधा किचन में बना लूँगी मैं सब्ज़ी, क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो मैं बिना लहसुन प्याज के ही बना लूँगी, दोपहर में ही बना लूँगी सब्ज़ी, क्योंकि ज़्यादा तो कोई है नहीं, ससुर जी हैं, बच्चे हैं। मैंने सोचा, मैंने कहा चलो शाम तक की सब्ज़ी बना लेती हूँ, थोड़ी सी आलू बना लेती हूँ, वो शाम को भी बहुत रहेंगे, तो बस मैंने छोड़ देते। सबसे पहले मैंने तेल डाल देता, और फिर मैंने डाल देते इसमें खड़े मसाले से बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है गाइज़। चाहे लहसुन प्याज भी ना गिरो आप, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो खड़े मसाले मैंने डाल देते, टमाटर डाल देते, और सारे मैंने नमक हल्दी मिर्च मसाले जो भी थे वो सब डाल देते। अब मैं आलू उसमें काट कर डाल दूँगी। ज़्यादा देर नहीं लगी थी, 10 मिनट मुझे कुछ सब्ज़ी छोंकने में लगी थी, इतने मसाला पकेगा, इतने में काट दूँगी आलू मैंने काट कर रख देते, तैयार हो गए थे मेरे। और बस मैं अब इसमें डाल दूंगी आलू। तो मैंने इसमें आलू डाल दिए, अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। आज मैं बनाऊंगी पतली सी सब्ज़ी, क्योंकि मेरा पतली सी सब्ज़ी खाने का बहुत ही मन कर रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। सोच रही थी मैंने कहा आज पतली सी सब्ज़ी खाऊंगी, और मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है आलू। बस जब भी आलू बनते हैं वो बहुत खुश हो जाती है, खुश होकर खाती है, वो 2 रोटी खा लेती है जब जिस दिन आलू बनते हैं, और बाकी अन्नी 1 रोटी पे ही रहती है, वो खाती नहीं है छक्के, बिल्कुल भी रोटी नहीं खाती, बिल्कुल भी छक्के पता नहीं क्या है, बिल्कुल भी खाती नहीं है। और बस आलू बड़े प्यारे लगते हैं उसको, आलू देते रहो बस सुबह शाम, रात सुबह शाम, बिल्कुल पूरा दिन उसको आलू देते रहो तो खाती रहेगी आलू। मैंने कहा आलू भी कब तक खाएगी बेटा, हर चीज़ खानी चाहिए, हर चीज़। तो बस मैं सब्जी छोक कर आ गई थी ऊपर, मैंने कहा रोटी बाद में बनाऊंगी, पहले मैं कल के कपड़े पड़े थे, ये कपड़े मैं तय कर लेती हूँ, बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, मैंने कहा पहले मैं ये तय कर लूँ। तो गाइस शाम हो गई थी, बस मैं खाने की वीडियो नहीं बना पाई थी ना बनाने की, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा व्रत भी था आज, और मैं पड़ गई थी, और शाम का टाइम हो गया था। मुझे नहीं पता है इसने कब शूट करी वीडियो, इसने वीडियो बना दी थी जब मैं सो रही थी, लेटी हुई थी, और इसने वीडियो बना दी थी। और बस ये कहने लगी मम्मा शाम हो गई है, अपने व्रत का बना लो जो कुछ खाओगे आप। अब मैं पढ़ा के लेट गई थी इनको, मैंने बच्चों को पहले पढ़ा देता और फिर मैं लेट गई थी। और बस मैं बना के रसोई में, बस मुझे पराठे बनाने थे, पहले भोग लगा दिया था मैंने पराठों को। और देखिए बस अब मैं पराठों से अपना भोग खोल लूँगी, और सब्ज़ी मैंने बस दिन में ही बना ली थी, वही मैं खा लूँगी। तो चलिए गाइज़, मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ गाइज़, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल।